ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भार्गवं प्रणमाम्यहम्। तब आपको बता दें, शुक्र ग्रह ऐश्वर्य की बात करें, वैभव की बात करें, सुंदरता की बात करें, फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें, फ्लो ऑफ मनी की बात करें, ये भी शुक्र से प्राप्त। थिंग कम्स अंडर शुक्र। आई साइट से लेके किडनी से लेके जेनिटेलिया तक, डायबिटीज की बात करें, पेंक्रियाज की बात करें, और शुक्र आपके बॉडी के अंदर जो रस बनाते हैं, ये आपको आयुर्वेदिक उसी स्टाइल में बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, बट वो बता रहा हूँ, जो रस बनाता है पॉजिटिव रस, वो है शुक्र। जो आपकी बॉडी के हर सेल, हर कोष्ठ को एनर्जाइज करता है, वो है शुक्र। मन में चंचलता भरता है, वो है शुक्र। सौंदर्य देता है, वो है शुक्र। आइज के अंदर मैग्नेट फिट करता है जस्ट टू अट्रैक्ट एवरीबडी, आपको इन्फ्लुएंशियल बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, वो है शुक्र। आपको फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट रिलेटेड क्रिएटिविटी वहाँ तक ले जाता है, वो है शुक्र। वैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं शुक्र से जुड़ी हुई, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। शुक्र ग्रह कल 26 जुलाई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज तक वो अपनी स्वयं की राशि शुक्र वृषभ में है। कल से वो मिथुन राशि, जो बुध की राशि है, नेचर वाइज बुध अलग है, शुक्र अलग है। एक भोग विलास का मालिक है शुक्र, तो बुध है वो इंपोर्टेंसी से जुड़ा हुआ है, बट दोनों में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि फ्रेंडली है, सौम्य है। और फिर शुक्र किसके साथ आ रहे हैं कल से? बृहस्पति जी के, जो उदय अवस्था में है, अतिचारी भी है, बट अभी तो वो उदय हुए हैं, मतलब इन हिज फुल फॉर्म ही इज इफेक्टिव। दैट मीन्स जुपिटर इज वेरी इफेक्टिव नाउअडेज, और उनके साथ में ये शुक्र। इसको बहुत से नाम है, पर आपके लिए ये बता देता हूँ, महालक्ष्मी योग है ये अगर किसी की जन्म कुंडली में जन्म के समय बनी, उसमें इसके अगर शुक्र और गुरु साथ है तो महालक्ष्मी योग होता है, धन से सराबोर होगा। शुक्र के उपायों में श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ शुक्र के वीडियो भरे पड़े हैं। उसमें से एक वीडियो वो भी है कि जीवन भर शुक्र के उपाय किन को करने की जरूरत है, और उसी में मैंने डिटेल में उपाय भी बताए हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डालूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, जिनके कन्या राशि फिगर 6 पे शुक्र है, जन्म के समय जन्म कुंडली बनी जब, उनको जीवन भर शुक्र के उपाय करने हैं, जीवन भर। इफ दे वांट दिस वर्ल्डली लाइफ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, comfortable life, enjoyable life, married life, they should go for this. Otherwise उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस जीवन की यात्रा में चाहिए, we desire to have such things, वो सब कम हो जाएंगे। एक प्लैनेट शुक्र अगर फिगर 6 पे है तो उसके उपाय अभी से शुरू कर दीजिए। बच्चों की कुंडलियों में हो तो उनके तो अभी से, बचपन से ही शुरू कर दीजिए। शुक्र ऑप्टिमम लेवल, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एट द एज ऑफ 27, फिर जीवन भर अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से नहीं होते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनका शुक्र प्रॉब्लम में ही होता है। टाइप 1 डायबिटीज इज बाय बर्थ, बहुत अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है, तो उस समय भी शुक्र इफेक्टिव होता है।
आई साइट, शुक्र अगर बिल्कुल अस्त हो, सूर्य और उनकी डिग्रीज में कोई अंतर नहीं हो, तो कई बार ब्लाइंडनेस होती है, बाय बर्थ ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव वहाँ है, बट हर प्लेनेट की एक एज होती है वेयर वी से ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग, वो उनके लिए 27th ईयर है। आप देखेंगे शुक्र जिनके उच्च का है या अच्छा है, 27वें साल में या तो फिल्म इंडस्ट्री में फुल फ्लेजेड उनको अवार्ड मिलेंगे, या उनके आर्ट का कोई रिकॉग्निशन होगा, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी। एक होम मेकर के लिए घर में घर को सजाना कैसे है उसमें भी, या खाना कैसे बनाना है उसमें भी, ये है शुक्र। शुक्र के लिए ब्रीफ में गणेश जी की पूजा पहले करनी होती है, गणपति अथर्वशीर्ष के साथ में जल, दूध, जल, जल, पंचामृत जल, वो आप जरूर उसके साथ कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड बता देता हूँ, आजकल सावन का माह चल रहा है। एक मेरा दूसरा YouTube चैनल है, पहला है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष एट द रेट ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं जो हर शाम को, बल्कि रात्रि को निशित काल में जो पूजन करता हूँ उसका वीडियो डालता हूँ, और उसमें मैं भगवानों के दर्शन, पूजा के दर्शन करवाता हूँ, आरती के दर्शन करवाता हूँ। साथ में ही एवरी डे डिपेंडिंग ऑन द डे, जैसे आज शुक्रवार है तो आज शुक्रवार का टिप दूंगा कि शुक्रवार को ये चीज़ करने से ऐसा होता है, वो भी आप देखिएगा। कल जो मैंने शाम को, रात को निशित काल में जो वीडियो बनाया पूजा का, उसके अंदर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, उसका अभी रेफरेंस दिया मैंने। क्या? गणेश जी का जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल, लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ कीजिए अभिषेक, वही वापस क्या, जल, दूध, जल, जल पंचामृत जल। तो उसमें मैंने ये बताया है कि जैसे पंचामृत, पहले दूध नंबर 1, दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी, और फिर अमृत तुल्य मिठास, शहद, हनी, चीनी, शुगर, शर्करा, उनमें उनको मिलाने से क्या क्या चीज़ मिलती है, दूध किस बात के लिए, कौन से ग्रह को, दही किस बात के लिए, ये सब चीज़ें उसमें मैंने कल एक्सप्लेन की है। श्री महामाया ज्योतिष जो मेरा नया YouTube चैनल है, एट द रेट ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें जाके देखिए। मैं इसलिए बोला कि अभी आपको बोला हूँ कि एवरी डे आई, डिपेंडिंग ऑन द डे आई गिव द टिप। अभी ये इसलिए दिया है कि सावन के महीने में तो अभिषेक ही अभिषेक है, चारों तरफ भगवान शिव और शक्ति, महालक्ष्मी, विष्णु जी, सबका। तो अब वापस आ जाते हैं शुक्र पे। सेकंड शुक्र देव के लिए उपाय है, फर्स्ट आई सेड गणेश जी के साथ महालक्ष्मी के अभिषेक कीजिए, उससे बेस्ट कोई शुक्र को सुधारने के लिए उपाय नहीं है। सेकंड बेस्ट वो है शुक्र के स्वयं के पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र का ब्राह्मणों द्वारा जाप करवाना। कौन सा? हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भार्गव प्रणमा, तो ये कीजिएगा। ये 2 ही मेन उपाय है, बाकी तो बहुत सारे उपाय आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। शुक्र से जो रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें एक यहाँ और बता देता हूँ, जो भी उपाय करें, जो भी आप प्रेयर्स करें, पूजा करें, इन सब में भाव पहले पैदा कीजिएगा। श्रद्धा, भाव, विश्वास। यू हैव टू हैव connection with the planet and the lord of the planet. In case if you want to improve, enhance the power of the planet, you have to that. ब्राह्मण क्या कर गया,
आपने जल चढ़ाते हुए या अभिषेक करते हुए क्या किया, ये सब का इतना वैल्यू नहीं है जितना वैल्यू है आपका भाव विभोर होके और फिर कीजिए, पुकारिए उसको, लक्ष्मी की कीजिए चानक मातेश्वरी, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। यू विल डेफिनेटली improve your earning, financial earning। आप में ऐश्वर्य आएगा, वैभव आएगा, तो जीवन में कितना आ जाएगा ये। अब हम राशि वाइज बात करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के ये 3rd हाउस में जहाँ बृहस्पति विराजे हुए हैं वहाँ शुक्र है। देखिए, मैंने अभी कहा कि बृहस्पति जी के साथ शुक्र आ रहे हैं तो इससे एक महालक्ष्मी योग बन रहा है, पर इनके लिए मेष राशि वालों के इसलिए कि 3rd हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। शुक्र अच्छे माने जाते हैं एक ही बात में, जो आपके नेम फेम यश की बात करें, पोस्टिंग प्लेसमेंट की बात करें, आपके प्रभावित करने की क्षमता की बात करें, इन सब चीज़ों में। पर साथ में बृहस्पति है इसलिए शायद नहीं चूकेंगे, अदरवाइज खाली शुक्र 3rd हाउस में होता तो आपको इधर उधर मन भटकाव भी, अटैचमेंट्स भी पैदा कर सकता है। आपको उपाय करने की ज़रूरत है सिर्फ वो अभिषेक तक। उसका रीज़न ये है कि वैसे तो शुक्र अच्छा ही है, पर बृहस्पति जो कि 3rd हाउस में खराब है माने जाते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं। इसलिए आपके शुक्र की और पावर बढ़ाने के लिए, टू गेट द रिजल्ट्स लाइक महालक्ष्मी योग, आपको शुक्र के उपाय करने। वृषभ राशि के ये 2nd हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, वाणी का घर, हाउस ऑफ आइज का घर, और आपको ये बता दूं बहुत हद तक रिलेशनशिप का भी घर है। आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। सबसे पहले महालक्ष्मी योग है, सबसे पहले धन का योग आएगा। निश्चित रूप से आपको इस पीरियड में, जो आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो इम्प्रूव होगी ही। वृषभ राशि वालों के लिए इतना बेस्ट टाइम है ये। बृहस्पति भी वहाँ बेस्ट माने जाते हैं और शुक्र तो दी बेस्ट माने जाते हैं। यू विल इम्प्रूव। अगर आपको आइज में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी तरह की, जिसमें कि एक वर्ड को समअप करता हूँ, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, एंजॉयबल लाइफ, इनमें कोई ऐसा कोई एरिया है आपके जीवन में कि जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धन के कारण नहीं कर पा रहे हैं या और कोई अदरवाइज कारण से, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बता दूं, डेफिनेटली यू विल एंजॉय ऑल द आस्पेक्ट्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द enjoyable things because of the Venus. Whatever is linked with the Venus, you will enjoy. Most favorable. ये मार्ग स्थान होता है। इसमें अगर आपके आइज में, इसमें अगर आपके जेनिटेलिया वाला एरिया में, या इसमें आपके कोई भी हेल्थ इशू हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज कुछ उपाय करने की ज़रूरत। आपकी अगर कोई फ्रेंडशिप है तो विल कन्वर्ट इन द मैरिज। रोका हुआ है तो भी वो, और नहीं तो आपकी फ्रेंडशिप वाला भी ये पीरियड है। उसके बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये, मिथुन राशि के तो स्वयं की राशि पे है। अब मिथुन राशि में एक तरफ तो बुध स्वामी होते हैं, उनके मिथुन राशि की लॉर्डशिप में मरकरी इज द प्लैनेट विच इज विद द वर्ड इम्पोर्टेंस। बट बुध में एक चीज़ है, धन को जो इंडक्शन होता है, इंड्यूस करता है, सिस्टम बताता है, बिजनेस के लिए क्या करें वो बताता है, वो होता है बुध। तो बुध का भी प्रभाव आएगा इसमें, और शुक्र तो है ही इन बातों के लिए। Definitely you will see the improvement in your money earning.
आपको एक और बात बता सकता हूँ कि शुक्र यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रभावित बनाए, जिसके कारण कि आपके स्पेशली जो छोटे हैं एज वाइज, जो सौम्य रूप वाले हैं, वो डेफिनेटली आपसे प्रभावित होंगे। आप अपना हर एक काम या इस पीरियड में निकलवा पाएंगे। ट्राई फॉर ऑल दोज थिंग्स। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई अटका पड़ा है काम अभी तक, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, तो अगर आपके और पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बुध तो यहाँ प्रभावित है, ये आपकी राशि का मालिक ही बुध है, बृहस्पति होने के कारण और शुक्र के साथ होने के कारण, यस, आपके जो रिलेशनशिप में कोई मान लो प्रॉब्लम आई थी या आई हुई है, तो वो ठीक हो जाएगी इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र पहले आपके 12th हाउस में थे, अब ये आपकी राशि पे आया, तो इसलिए ये फेवरेबल पीरियड है। आपको सिर्फ उपाय एक ही पॉइंट पे करना है। सामने ये जो 7th हाउस है, ये मारक स्थान कहलाता है, इसलिए आपको अगर हेल्थ इश्यूज है तो उपाय कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद में कर्क राशि, कर्क राशि की ये 12th हाउस में आएंगे। 12th हाउस में शुक्र, तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, इट्स ए हाउस ऑफ लॉसेस, मनी वाइज, हेल्थ वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। तो इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है वो सुनिए। शुक्र 12th हाउस में आपका मन में भटकाव पैदा करता ही है, बृहस्पति साथ में है शुक्र के, इसलिए शायद आप थोड़े संयमित रहेंगे। तो पहले तो आपके खर्चे को संभालिए, दूसरा आपके स्वास्थ्य को संभालिए, तीसरा आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। डोंट लूज योर इमोशंस, ट्राई टू बैलेंस योर इमोशंस। इसमें मन में भटकाव, एडिक्शन, ऐसी चीज़ें आ सकती है, और यहाँ पर आइज की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पर उपाय आपको सारे करने हैं, A to Z, जाप और पूजा तक। 12th हाउस में शुक्र, फिर साथ में बृहस्पति, दोनों ही कमज़ोर माने जाते हैं। कारक है शुक्र, क्योंकि भोग विलास के हैं, और वो बेडरूम, शयन कक्ष भी। तो कर्क राशि वालों को सारे उपाय करने हैं। आप ज़रूर उपाय करेंगे तो आप एक बात तो कर ही लेंगे, एंजॉय तो कर ही लेंगे विद योर पार्टनर। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट। आपके धन की बात करूं, आपके प्रॉफिट लाभ की बात करूं, आप जो भी करते हैं उसके अंदर आपकी प्रसिद्धि की बात करूं, रेटिंग की बात करूं, को हंसा देता हूं, डेटिंग की बात करूं, क्योंकि वो 5th हाउस भी है सामने, हाउस ऑफ लव भी है एक वर्ड उसके साथ 5th हाउस में, संतान के अलावा। तो वो सब में आपको फ़ायदा होगा। आपके अगर कोई पाइपलाइन में कोई काम अटका हुआ है, यू वांट सर्टेन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ द पीरियड यू शुड डू इट। यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर अर्निंग, ये बात पक्का है। वो प्रॉफिट आप जो भी करते हैं उस सब में प्रॉफिट, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, तो दिस इज ए फेवरेबल पीरियड। स्पाइट ऑफ यू आर इन दैट बड़ा ढैया शनि का, इन स्पाइट ऑफ मार्स will be in 2nd house from 28th of July, even then I am saying you will improve your earning, you will improve your profitability, you will improve your status, all the very best। को उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है शुक्र के। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि की 10th हाउस में शुक्र, जॉब, करियर एंड बिजनेस। इसमें जॉब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि बिजनेस होता है। इस एरिया में शुक्र और बृहस्पति का होना, सामने 4th हाउस है जो भूमि भवन वाला होना, हो सकता है आप सुंदर अपने लिए भवन खरीदें, सुंदर गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदें। हो सकता है कि अभी आप कोई ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश करें जो आर्ट और क्रिएटिविटी रिलेटेड हो, सुंदरता से जुड़ा हुआ। इसमें आप कपड़े का व्यापार भी कर सकते हैं,
उसमें भी एक वर्ड यूज होगा, समथिंग डिफरेंट, ब्यूटीफुल वन। चाहे वो कोर्स हो कपड़ा, चाहे फाइन हो। सिल्क वाले अगर कोई व्यापारी हैं उनके लिए डेफिनेटली बेटर होगा। शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं डेफिनेटली आप अर्न करेंगे। आपके लिए फेवरेबल टाइम है, हर तरीके से फेवरेबल है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तुला राशि, तुला राशि के आज तक तो खराब ही है, कल से वो ठीक होगा। भाग्य भवन में शुक्र, तो आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा जो इस जीवन में हमारी इच्छा रहती है, डिज़ायर रहती है टू हैव दोज थिंग्स। जैसे चाहे वैभव की बात, ऐश्वर्य की बात, लग्जरियस लाइफ की बात, भोग विलास की बात, भाग्य से ही सब हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और होगी, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिज्म जगेगा, क्योंकि साथ में बृहस्पति है। ए फील ऑफ रिलीजियसनेस, ए फील ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, मतलब आप भाव विभोर होके, और उसमें भी आगे बता देता हूँ, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान कृष्ण, उनकी तरफ आप आकर्षित होंगे, उनकी तरफ आप बढ़ेंगे और उनका आप उपासना भी कर सकते हैं, जो कि आपकी यात्रा अंतिम छोर तक बहुत अच्छा सुगम तरीके से, मतलब योर लाइफ विल बी सो मच सिंप्लीफाइड बिकॉज ऑफ डूइंग दिस ऑल, और विल बी द इफेक्ट ऑफ वीनस along with जुपिटर। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा फेवरेबल पीरियड है, धन के लिए, भोग विलास, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों के लिए, नेम फेम। सामने थर्ड हाउस है, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाएंगे इसी पीरियड में, आपको कोई उपाय करने की जरूरत। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 8th हाउस में, जहाँ से हम आयु विचार की बात देखते हैं, जहाँ से हम रिलेशनशिप की बात देखते हैं, जहाँ से ये कोई स्कैम वाली बात कर देखते हैं, जहाँ से शुक्र की बात है तो एडिक्शन टाइप कुछ देखते हैं, ये सब चीज़ें आप में हो सकती है। प्रॉब्लमेटिक पोजीशन, चैलेंजिंग पोजीशन, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, इन सब चीज़ों में हो सकता है एडिक्शन टाइप। और आपको ये भी बता दूं, कोई फालतू के ऐसे केसेस में, जैसे वो डरने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत छोटे से पीरियड के लिए ही है, बट ऐसा हो सकता है कि आपके कोई हिडन ऐसी चीज़ खड़ी हो जाए, क्रॉप अप हो जाए, जिसमें आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क हो जाए कि आपने ये किया है, तो आप फंस नहीं जाए ऐसे केसेस में, आप एंटेंगल नहीं हो जाए, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। शुक्र है ये आपको, ये जो एडिक्शन टाइप या जो ड्रग्स की बात करूं, ये इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो सारे उपाय करने हैं शुक्र के, A to Z सब उपाय करने। धनु राशि, धनु राशि के 7th हाउस, पहला केंद्र स्थान, उसमें फिर कौन, शुक्र और बृहस्पति, मार्ग स्थान भी है। तो हेल्थ के अलावा जो कुछ भी होगा वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय कीजिए, डाइजेशन में, जेनिटेलिया में, किडनी में, पेंक्रियाज में, मैं बोल चुका हूँ आपको, डॉक्टर भी हूँ ना इसलिए बोल चुका हूँ, उन सब में कोई प्रॉब्लम हो आईसाइट में तो आपको उपाय करनी जो। अदरवाइज देखिए, भोग विलास की जहाँ तक बात करें, ये पार्टनर का घर होता है, पति पत्नी का घर यही है 7th हाउस। यू विल एंजॉय दिस पूरा कंप्लीट पीरियड ऑफ डेज अप टू 20th of अगस्त। शुक्र और बृहस्पति साथ महालक्ष्मी योग, तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। गुड पीरियड फॉर यू, नो उपाय। मकर राशि, उनके ये 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। 6th हाउस में शुक्र अच्छे नहीं माने जाते, उनके साथ बृहस्पति है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। रिलेशनशिप में, शत्रुओं में अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो एडिक्शन में, यहाँ मी टू वाले में, ऐसा कई बातें हैं जो कि यहाँ प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में ले आ सकते हैं। हर तरह की बीमारी जो शुक्र से रिलेटेड है
वो भी यहाँ आ सकती है। बृहस्पति 7 है तो वो शुक्र और बृहस्पति से जो महालक्ष्मी योग बनता है, उस महालक्ष्मी योग में आपको 6th हाउस में कुछ नहीं विशेष होना है, इतना ही होना है कि बहुत ज़्यादा एकदम आपका फुटपाथ वाली पोजीशन पे नहीं लाएं, वो ज़रूर प्रोटेक्शन मिलेगा। ज़्यादा अर्निंग का डोंट एक्सपेक्ट दैट। आपको मेरी तरफ से यही है कि आप पूरे उपाय कीजिए शुक्र के। बृहस्पति के तो आप जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि जब बृहस्पति मिथुन राशि में आए थे उसके बाद जब अभी रिसेंट में उदय हुए, वो दो वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है अपलोडेड है, वहाँ जाके देख लीजिए। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 5th हाउस में देखिए, संतान का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर, स्पेशल मनी अर्निंग का घर, लव का घर, इन सब में फ़ायदा होगा। संतान में फ़ायदा क्या है कि अगर आपके लड़कियां हैं, डॉटर्स हैं, उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इफ़ दे आर स्टूडेंट्स, इफ़ दे आर ट्राइंग फॉर एनी आर्टिस्टिक एंट्री, एनी एंट्री इन द आर्टिस्टिक वर्क और द क्रिएटिविटी वर्क, they will definitely succeed in that। तो आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी के लिए बहुत अच्छा, आउटपुट परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ट्राई कीजिए, आपको जॉब मिलेगी। अभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि की 4th हाउस में आएंगे शुक्र। तो और तो सब सुख है, पर यहाँ भी थोड़ा बहुत भटकाव कर सकता है शुक्र, तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपको अभी भूमि भवन का सुख हो सकता है, सामने 10th हाउस है, आपकी जॉब में, करियर में, बिजनेस में, उसमें फ़ायदा हो सकता है। आप डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ऑर्नामेंट ही ऐड ऑन करें। गोल्ड की बहुत प्राइस बढ़ी हुई है, पर गोल्ड से ज़्यादा ये डायमंड के लिए शुक्र होते हैं, या शुक्र के जो रत्न होते हैं वो डायमंड होते हैं। यू मे बी इन ए पोजिशन टू परचेज डायमंड, तो ये आपके लिए भी फेवरेबल सा ही पीरियड है। अगर आपका मन का कोई भटकाव हो तो आपको शुक्र के उपाय करने हैं, और वो भी सिर्फ वो जो मैंने कहा कि ये अभिषेक करने वाले, और कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कि मैंने ऑल द 12 जोडियक्स के बारे में आपको बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट।